ओके, सबसे पहले जय श्री राम आप सभी को। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस है, इस वीडियो में मैं आपको दो बातों पे डिटेल फोकस करने वाला हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, लेकिन ये एक सेपरेट है और स्पेसिफाई है किसी दो टॉपिक को लेके। तो वो टॉपिक है, एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। तो इन दो बातों पे ये वीडियो होगा और इस वीडियो में मैं एक टाइम स्टेप डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, जिसमें अगर आपको किसी एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड काम हो तो आप डायरेक्ट उस पर स्विच कर लेना, अपना समय भी सेव कर लेना और जानकारी भी ले लेना। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको मेडिकल के बारे में बताता हूँ कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हो, उसका क्या फुल प्रोसेस है। मैं माइन्यूट डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। ओके, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ नॉइज़ आती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा मकान रोड पे है तो एक प्रॉब्लम तो होती है। रोड पे मकान होने के अपने फ़ायदे भी हैं, तो इतना बियर कर सकते हैं। रोड पे मकान है तो वैल्यू भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेते हो, उसके बाद आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड होती है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट पे ही हम इस पर बात करेंगे। तो उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपको सबसे पहले अपने ज़िले के अस्पताल में जाना है और ज़िले के अस्पताल में जाके सबसे पहले आपको ये देखो, मैं हर एक चीज़ आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। एक 2 रुपए की, मेरे ज़िले में 2 रुपए की एक पर्ची कटती है। आप वो पर्ची कटवाना 2 रुपए में जाके, और उसके बाद आप को कुछ आपकी एक फॉर्मेट होंगी। फॉर्मेट में आपको कुछ टेस्ट दिए होंगे। जैसे कि मैं बैंक की बात करता हूँ, ग्रामीण बैंक में, तो ये इसका फॉर्मेट में मेरे हाथ में है, आपकी स्क्रीन पे है। तो इसमें कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, लंग्स, नर्वस सिस्टम, मेंटल कंडीशन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, स्केलेटन, बोन्स, स्किन, हियरिंग, साइट, कॉज एंड डिफेक्ट ऑफ साइट, यूरिनरी ऑर्गन्स, तीज, डीप फॉर्मेलिटीज। तो बहुत सारे टेस्ट हैं, एन तक के, एन मतलब 14। तो इतने सारे टेस्ट हैं। तो आपको क्या करना है, क्या हर एक चीज़ करवाना है, कैसे करना है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप अपने ज़िले के अस्पताल में जाओगे, तो आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाओगे तो वो कुछ टेस्ट बोलेंगे कि आप कुछ टेस्ट करवा के लाओ। उसमें से एक ECG टेस्ट, आई टेस्ट, यूरिन टेस्ट और चेस्ट एक्सरे, इन सब की आप रिपोर्ट को लाओगे। और उसके इन सब टेस्ट को करवाने के बाद वो आपकी फिर कुछ नॉर्मल टेस्ट होगी, जैसे कि आपके ब्लड प्रेशर को जांच किया जाएगा और आपकी आई साइड को चेक किया जाएगा अच्छे से, जो भी होगा वो लिख देंगे। और ये सारा कुछ भरने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में सिविल सर्जन की मोहर और सिग्नेचर को लेना है। और आप एक बात याद रखना कि आपकी डीवी में मेंशन रहता है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन, मतलब उससे नीचे की रैंक की नहीं चलेगी। अगर आपकी असिस्टेंट सिविल सर्जन की मुहर लगी है तो आप प्लीज़ कुछ भी करके सिविल सर्जन की मुहर लगवा दो। तो अगर जब आप सिविल सर्जन की मुहर लगवा देते हो और ये आपका फॉर्मेट जो है मेडिकल का, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक्चुअली 2 पेज होते हैं, तो एक पेज में तो डॉक्टर करेंगे सारा कुछ, और एक पेज आपका खुद के भरने वाला है, जो फ्रंट का पेज है, उसमें बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, आप आराम से उसमें भर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना आता है, जैसे मेरे अगर बात की जाए तो मेरे में आपको जो एक्सरे की जो प्लेट की कही गई थी कि आपको अपने चेस्ट का एक्सरे करवाना है और उसकी रेडियोलॉजी रिपोर्ट भी मांगी गई थी। तो आप केवल ये जो एक्सरे का, ये देखो ये मेरा प्लेट है एक्सरे का, ये मैंने करवाया था। और साथ साथ ये जब आप करवा लोगे उसके बाद आपको 24 घंटे के बाद बुलाया जाएगा इसकी रेडियोलॉजी रिपोर्ट सौंपने के लिए। तो आप इसकी रेडियोलॉजी रिपोर्ट को लगा देना 3 चीज़ और आपका मेडिकल का काम फिट हो जाएगा। तो मतलब 3 पेज का ये आपका मेडिकल हो गया, 2 पेज फॉर्मेट और 1 पेज आपकी एक्सरे की रेडियोलॉजी रिपोर्ट, और आपका ये काम संपन्न हो जाता है। और चूँकि इसमें ये मैंने इतनी आसानी से बता दिया, इतनी आसानी से होता नहीं है ये, आपको हो सकता है टाइम टेकिंग हो, डॉक्टर एक अलग अलग डॉक्टर से मिलना पड़ता है तो बहुत समय लगता है। तो इसका एक दूसरा उपाय भी है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे मैं कोड में बात करूँगा, ठीक है। कोडेड अपनी भाषा, रीजनिंग की कोडिंग टू कोडिंग में आपने पढ़ा होगा। आप लोग बोलते हो ना ये सब कहाँ काम करता है, सिटिंग, पजल, मैथ में क्या ये करवाएंगे, तो अभी शायद आपको समझ में आएगा। कोडिंग डिकोडिंग अभी आपको क्रैक करनी होगी। तो एक दूसरा प्रोसेस ये है कि जब आप अस्पताल पहुँचोगे तो वहाँ पे कुछ मे आई हेल्प यू वाले लोग होते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करना, हर एक अस्पताल में होते हैं, तो वो आपकी हेल्प सेवा करने के लिए ही आतुर होते हैं। तो आप उनको पकड़ना, उनसे कहना कि आपको मेडिकल रिपोर्ट करवानी है। वो अपने संपर्क से हर एक डॉक्टर की, जो भी आपके हैं कुछ डॉक्टर से मिल के वो सारी चीज़ें खुद करवा देंगे।
और इसमें आप बस एक चीज़ ध्यान रखना कि अपना ब्लड प्रेशर आप खुद से जाके अच्छे से जो भी होगा वो लिखवा देना। और आई साइट, जो भी आपका आई साइट है, अगर कुछ चश्मा है तो जो भी पावर है वो उसको अच्छे से लिखवाना कि जो है रियलिटी में उसको आप वो चीज़ कर देना। बाकी मे आई हेल्प यू वाले आपकी हेल्प कर देंगे, और इसके बदले में हो सकता है कि आपकी इतनी अच्छी जॉब लगी है तो मुँह मीठा करवा देना और आपका काम हो जाएगा। मुँह मीठा तो करवाना बनता है, ठीक है, वो इतनी आपकी मदद कर रहे हैं तो मुँह मीठा करवा देना। और मुँह कितनी का मीठा होता है अगर ये भी बताना चाहूँ तो मेरे ज़िले में ज़्यादा नहीं है, बस कोडिंग डिकोडिंग अभी भी चल रही है। 5 रुपये लगते हैं मेरे ज़िले में, तो आप 5 रुपये में उनको मुँह मीठा करा देना, वो आपका काम कर देंगे। और आई वाली और ब्लड प्रेशर को अपने से जाँच कर लेना। और यहाँ पे भी आपको ये सिविल सर्जन का मुहर और सिग्नेचर लेना है और आपका प्रोसेस हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं ये कह दूँ, ये होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, वैसे तो वो खुद मांग लेते हैं, ये जो आपका ये जो है ना, इसकी एक कॉपी वो सिविल सर्जन अपने पास रखता है, क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद बैग से आपके बैंक वाले या फिर जिस भी क्षेत्र में आपका जॉब लगा है वो आपको वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, तो एक कॉपी उनके पास जीरोक्स की उनके पास छोड़ देना। अगर वो तो रख लेते हैं, अगर नहीं रखते तो आप कहना कि सर आप ये रख लो, क्योंकि वो आपको बैंक में काम करती है, वो वेरिफिकेशन कराने के लिए आते हैं। तो मेडिकल में आप समझ गए, ये आपकी 2 पेज की फॉर्मेट मेरे केस में, तो एक पेज में आपको खुद से भरना है और दूसरे पेज में आप किसी भी तरीके से, जैसे मैंने कहा कि एक तो सारी रिपोर्ट ECG, चेस्ट एक्सरे, ये सब करके आप करवा लेना, या फिर दूसरा मे आई हेल्प यू की मदद से आप ये सब कर सकते हो। तो और ये एक्सरे की रेडियोलॉजी रिपोर्ट तीसरी चीज़ रही, तो ये 3 पेज का और ये एक्सरे प्लेट, ये 4 चीज़ आपका मेडिकल संपन्न हो गया। अब इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, तो दूसरे पार्ट में कैरेक्टर कैसे बनता है। बहुत सारे लोग उन्होंने कहा कि कैरेक्टर कैसे बनता है, तो यार कैरेक्टर तो नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ कैसे बनता है, वो तो आपके हाथ में है। कैरेक्टर आपको बहुत समय लगता है, आपके क्या आप कैसे दूसरे से बिहेव करते हो उससे कैरेक्टर बनता है। एक्चुअली मजाक सपाट इसको अलग करते हैं जो सपाट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक्चुअली कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनता है उससे भी लोग कह रहे हैं कि कैसे पुलिस वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको पास के साइबर कैफ़े में जाना है और साइबर कैफ़े में जाके आपको कैरेक्टर का एक फॉर्म होता है, भर देना है। बिहार में RTPS की साइट पे आपको कैरेक्टर का फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे जाके आप भर देते हो कैरेक्टर का सर्टिफिकेट। और फिर आपको वेट करना पड़ता है सर्टिफिकेट में कम से कम 10 से 12 दिन के या फिर 15 दिन। ऐसे में आपको SHO, आपके जो थाना आपने डाला होगा, जो आपके क्षेत्र का थाना होगा, तो SHO से फिर फ़ोन आता है, वो आपको बुलाएंगे कि आप अपना कैरेक्टर को वेरीफाई करवा लो, आप थाना में आओ। तो आपको थाना में क्या लेके जाना है मैं ये बता दूं, क्योंकि फिर आपको हो सकता है दौड़ना ना पड़े। तो आपको सबसे पहले अपने वार्ड कमिश्नर या फिर अगर आपका मुखिया ही चलती है तो मुखिया का, उससे नोटपैड पे लिखा होगा कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ये उत्तम चरित्र के हैं, ऐसे करके वो खुद लिख देते हैं। ये करवा देना है अपने वार्ड कमिश्नर से या फिर मुखिया से, ये चीज़ लिखवा देना है। और 2 फोटो लेके जाना है थाना में वो आपको जाएंगे और आपको बस यही आपका फ़ोटो चेक करेंगे और वो लेटर पैड है मुखिया का लिखवाया हुआ या फिर वार्ड कमिश्नर का, वो चेक कर देंगे और आपको फिर बोलेंगे कि ठीक है आप जाओ, और आपका वहाँ से फॉरवर्डिंग कर दिया जाएगा। फॉरवर्डिंग होता है SP ऑफिस में। फिर SP ऑफिस में आपको खुद से नहीं जाना, आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। SP ऑफिस में 4 से 5 दिन के अंदर आपको वो बना के दे देंगे और आपको ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर देना है। ये बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। और SHO वाले में आपको मैं बता दूं कि SHO है तो वो भी जानते हैं कि नौकरी लगी है, तो यहाँ पे भी आपको शायद वो मुँह मीठा कराने के लिए बोलते हैं, तो मुँह मीठा करा ही देना, नहीं तो पता नहीं हो सकता है कि कुछ आपको बुला लें फिर से, तो इसलिए मुँह मीठा करा देना। नौकरी लगी है, अच्छी बात है। तो मेरे केस में यहाँ पे मैंने 2 रुपये की छोटी सी चॉकलेट दी थी, 2 कोडिंग डिकोडिंग, तो आप मुँह मीठा करा देना, आपका काम हो जाएगा। और ऑनलाइन SP से बनने के बाद आपको 4 से 5 दिन में, SHO से मिलने के बाद 4 से 5 दिन में SP के पास से बनता है और फिर आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना। और इनकेस कुछ लोगों का होता है कि वो अर्जेंट में उनको काम होता है, उनको अर्जेंसी होती है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो ना, जैसे ही आप सबसे पहले तो साइबर कैफे से आपको फॉर्म भर देना है और साइबर कैफे से फॉर्म भर के अपने वार्ड कमिश्नर से मिलके उनसे लेटर पैड पे लिखवा के और 2 फोटो ले जाके 1 से 2 दिन के अंदर आप खुद से, अगर फ़ोन नहीं भी आता है तो आप SHO के पास जा सकते हो
उनसे बोल सकते हो कि मुझे मैम सर जो भी हों कि मुझे अर्जेंट में चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरा कर दो। मैंने अप्लाई कर दिया है। तो वो आपको वहाँ से अगर आप रिक्वेस्ट करते हो या फिर आपकी कुछ दूसरी कोई और तरीका हो, जान पहचान हो, तो फिर आप उससे जाके उनसे रिक्वेस्ट कर दोगे तो वो जल्द से जल्द आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और फिर आप एसपी ऑफिस में भी 1 दिन के बाद खुद से जाके वहाँ पे बात कर सकते हो कि मुझे अर्जेंट में चाहिए सर, मुझे बहुत नीडेड है। तो आप उनसे बात करके वो तुम्हारा 3 से 4 दिन के अंदर में अगर अपने से थोड़ा सा दौड़ोगे भागोगे तो ये कैरेक्टर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बहुत आसान प्रोसेस है। तो यही थी इस वीडियो में 2 बात। अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, राम राम के साथ आपके साथ विदा लेता हूँ।